हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो आई होप सो गाइस कि आप सबकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव सेशन गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आते रहते हैं। इनका मोटो होता है कि आप लोगों को गेट एग्जाम की जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उससे प्रॉपर तरीके से अवेयर करना, जिससे आप लोग टाइमली बेसिस पर इन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाए और कोई भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए अवेलेबल हो सकती है उसको आप मिस ना करें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइस, रिसर्च अपॉर्चुनिटी आफ्टर क्वालिफाइंग गेट आप लोगों के पास कितना रहता है विद अर्निंग, मतलब आपको स्टाइपेंड या फेलोशिप भी मिलेगी, तो उसके साथ इवन जॉब भी होती है। तो गाइस, क्या क्या रिसर्च अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है, कई सारे बच्चों के इंटरेस्ट होता है कि मुझे रिसर्च एरिया में जाना है, रिसर्च करनी है। और आप सबको पता है गाइस कि अगर आप रिसर्च करते हो और अगर आपके पेपर जो है पब्लिश होते हैं, कोई ऐसी रिसर्च जो आपने बहुत अच्छी रिसर्च करी है, यूनिक करी है, तो इंडस्ट्री जो होती है वो आपके पेटेंट भी खरीद लेते हैं और उस पेटेंट के बेसिस पर फिर आपको रॉयल्टी मिलती रहती है। तो आप सबको पता है कि आईआईटीज के जो प्रोफेसर्स होते हैं या जो अगर आप देखोगे फॉरेन में रिसर्चर्स की काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट होती है। आरएनडी में जो भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट होती है, क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप करते रहते हैं जिससे कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है एक व्हीकल उसको मिलता है मूवमेंट करने का। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होती है। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म सक्सेस की तरफ भागते हैं कि जैसे ही हमारा गेट निकले हम कोई ना कोई पीएसयू पाले। लेकिन मैं आपको बता दूं कई लोग रिसर्च में भी जाते हैं, इवन टॉप रैंक आने के बावजूद भी आईएससी वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही रिसर्च होता है। कई बच्चे एमटेक करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो गाइस, बहुत सारे एम्स आपके पास हो सकते हैं। इवन जब अगर आप फॉरेन कंट्रीज के अंदर देखोगे तो वहाँ तो रिसर्चर की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल वो माने जाते हैं। यहाँ पर अगर हम सबसे फर्स्ट रिसर्च अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आपके पास पीएचडी प्रोग्राम अवेलेबल है। तो पीएचडी प्रोग्राम में आपका जो गेट स्कोर है वो रिक्वायर्ड होता है। बहुत सारे आईआईटीज जो है, एनआईटीज है, आईएससी है, वो पीएचडी प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं 4 to 5 ईयर्स का। और यहाँ पर आप लोग पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं गेट के स्कोर के बेसिस पर। एंड यहाँ पर आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, यानी कि अगर आप देखोगे 30,000 से अबाउ प्लस आपको आप यहाँ पर स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है, मतलब आपको फेलोशिप मिल रही होती है। और अगर आप पीएमआरएफ वगैरह में सेलेक्ट हो जाते हैं तो 75,000 भी से भी ऊपर आपको मिलते हैं, रिसर्च ग्रांट वगैरह मिलते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल होती है। तो पीएचडी का ऑप्शन भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इवन आप पीएचडी करने के बाद किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजों में प्रोफेसर की पोस्ट पे भी जा सकते हो, फर्दर आप रिसर्च एरिया में जा सकते हो। तो आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहती है। इसके बाद पोस्ट डॉक्टरल पोजीशंस होते हैं। तो आपको पता है पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन जो होती है, तो पीएचडी ग्रेजुएट जो होते हैं जिनका और भी ज़्यादा उनको रिसर्च वगैरह कंटिन्यू करनी है, या फिर उनका बहुत ज़्यादा और ज़्यादा 1-2 ईयर के लिए पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करनी है, तो वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाइज वो जा सकते हैं। यहाँ पर इनके प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे जो पोस्ट डॉक्टरल पोजीशंस होती है, ये लोग कोई प्रोफेसर जब अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट भी करते हैं तो वो गेट एस्पिरेंट के लिए जेआरएफ एसआरएफ की फॉर्म में भी वैकेंसीज ओपन कर देते हैं। यानी कि जब उनको प्रोजेक्ट के लिए असिस्टेंट चाहिए होते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, जेआरएफ की फॉर्म में, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की फॉर्म में कुछ पोजीशंस ओपन कर देते हैं जिसमें गेट एस्पिरेंट अप्लाई कर सकते हैं, उन प्रोफेसर के साथ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप अर्निंग भी कर पाएंगे। आपको स्टाइपेंड मिलेगा 30,000 से प्लस का। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है रिसर्च एरिया में। इसके बाद आपके पास रिसर्च फेलोशिप होती है, जो मैंने आपको बोला रिसर्च फेलोशिप्स आर अवेलेबल टू पीएचडी ग्रेजुएट जो होते हैं। इवन अगर जो पर्स कर रहे हैं रिसर्च विदाउट द कमिट टू फुल टाइम पोजीशन, उन सबको भी मिलती है। आप सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है रिसर्च एरिया में जाने की। आप रिसर्च कर सकते हो, खुद भी रिसर्च कर सकते हो। आपको पता है पीएमआरएफ की आपको वो भी मिलता है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग रिसर्च फेलोशिप्स कई सारी जगह आती है, इवन डीआरडीओ में भी आती है। अगर आपने देखा होगा डीआरडीओ के अंदर भी जूनियर रिसर्च फेलोशिप ओपन होती है। ठीक है, तो जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट जो जगह है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर काम कर सकते हैं, साथ में अर्न भी कर सकते हैं, आपको एचआरए वगैरह भी मिलता है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए इसमें अवेलेबल रहती है। इसके बाद आप रिसर्च पोजीशन जैसे कि डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, बार्क हो गया, सीएसआईआर हो गया, यहाँ पर एज ए साइंटिस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं गेट स्कोर के बेसिस पर। तो यहाँ पर इसरो का तो आपको पता है रिटर्न एग्जाम होता है सेपरेटली। तो यहाँ पर अगर आप साइंटिस्ट की पोस्ट पे जाते हैं तो आप रिसर्च भी करेंगे और साथ में एक अच्छी खासी आपके पास जॉब भी होगी। तो जिन लोगों को लगता है कि यार मुझे रिसर्च करना है, कुछ न्यू चीज़ें ढूंढनी है, ठीक है, आप सबको पता है कि
हम पास्ट में हमारे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट थे और उन साइंटिस्ट ने नोबेल पुरस्कार भी जीता था। लेकिन आजकल के ट्रेंड में देखोगे तो मैक्सिमम यूथ जो है वो जॉब के पीछे भाग रहा है, और इंडिया से जो नोबेल पुरस्कार है वो साइंस के फील्ड में आपने देखा होगा कि क्या पोजीशन है हमारी। तो दैट्स वाई कई सारे ऐसे जो है गवर्नमेंट भी इन लोगों को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जैसे PMRF है, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप। इन सब का मेन मोटो यही होता है कि रिसर्च को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिया जाए। और हम लोग के जो जितने भी, जैसे अगर आप प्राइवेट कंपनीज भी देखोगे तो वहाँ पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी नहीं है। हम लोग ज़्यादातर फॉरेन से जो मशीनरी है या फिर जो भी हमारे जो टेक्नोलॉजी है वो बाहर से ज़्यादा खरीदते हैं। तो यही एक वजह है कि कंट्री जो है उसमें थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग इनको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव हैं, तो आप लोग रिसर्च पोजीशन में भी जा सकते हैं। इसरो, BRC, DRDO, CSR साइंटिस्ट की पोस्ट पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवन यहाँ पर JRF की वैकेंसीज भी निकलती है, जैसे इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्लाज्मा रिसर्च में भी रिसर्च होती है। तो इन सब में जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जॉब भी रहेगी आपके पास, साथ में आप रिसर्च भी कर पाएंगे कंट्री के लिए कुछ अच्छा। तो यार काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एम होता है कि यार मुझे रिसर्च करना है, तो आप लोग इन सब जो एरियाज मैंने आपको बताए इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी मैं आप सबको हैप्पी दीपावली विश करूंगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग डेफिनेटली ट्राई करिए कि अगली दीपावली से पहले आप लोग जो है कहीं ना कहीं सेटल हो जाए, और आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे हैप्पी दीपावली और आपका क्या गोल है। तो गाइज इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, फुल मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए। डेफिनेटली आपके लिए जो भी इनिशिएटिव्स वगैरह आते हैं उनका यूज करते रहिए, आपकी प्रिपरेशन वैसे ही चलती रहे। अगर आप और ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हो तो आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको एक स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप जितनी भी आपको रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन है, बाकी जो गाइडेंस है वो सब मिल जाता है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।